मैं महेंद्रनाथ श्रीवास्तव, रिटायर्ड प्रवक्ता डाइट से हूँ। अभी हाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा केंद्र सरकार ने किया है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहते हैं, को सौंपा गया है, जो पूरे भारत में इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करेगी, जिसे अंग्रेजी में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन और इसके तीनों शब्दों के अक्षरों को एक एक करके कैब CABE कहते हैं। अब मैं चर्चा जब भी करूंगा तो इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को कैब के रूप में प्रस्तुत करूंगा। इसलिए आज चर्चा करेंगे कि कैब की उत्पत्ति कैसे हुई और कैब का वो जुलाई 1918 में मॉन्टेस्क्यू चैम्बर्स रिपोर्ट के आधार पर भारत अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में द्वैत शासन व्यवस्था की गई। द्वैत शासन व्यवस्था का अर्थ हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य प्रांतों की सरकारें को विभाग बंटित कर दिए गए, जिसमें ब्रिटिश भारत को कुछ विभाग दिए गए और कुछ विभाग का दायित्व प्रांत की सरकारों को सौंपा गया और इसी दोहरी शासन व्यवस्था को द्वैत शासन कहते हैं। शिक्षा विभाग द्वैत शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को सौंपा गया, लेकिन केंद्र सरकार सभी विभागों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती थी, इसलिए हर विभाग में एक एक केंद्रीय स्तर की संस्थाओं का खोल दिया और उसी में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन 1919 की रिपोर्ट के आधार पर सन 1920 में केंद्रीय सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया, जिसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के रूप में जाना जाता है और इसके अध्यक्ष को तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और यही बाद में चल करके और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन 1920 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया, जिसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब कहा जाता है। ये कैब सन 1923 में वित्तीय दिक्कत के कारण तोड़ दिया गया। सन 1923 ईस्वी में जब कैब को तोड़ दिया गया तब ये काम करना बंद कर दिया, लेकिन हर्टान कमेटी की रिपोर्ट सन 1929 के आधार पर कैब के महत्व को समझते हुए हर्टान कमेटी ने कैब को पुनर्जीवित करने के लिए कहा और 1935 में कैब पुनर्जीवित हो गया और उस समय इसके अध्यक्ष के रूप में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया और वही कैब आज नई शिक्षा नीति 2020 को संचालित करने के लिए, लागू करने के लिए सरकार ने नामित किया है। हम अब कैब के गठन और उसके कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड अर्थात कैब के संगठन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें आजकल कितने लोग और कौन कौन लोग हैं। चलिए चर्चा करते हैं। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड अर्थात कैब का पदेन अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा मंत्री होता है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री कहते हैं, और उसके उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय अर्थात केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री होते हैं, जो 2 होते हैं। पदेन सचिव उच्चतर शिक्षा विभाग केंद्र सरकार के सचिव होते हैं, जो सदस्य सचिव भी होते हैं। राज्य सरकारों में इस कैब में 12 सदस्य भारत सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। वो जिसमें इस प्रकार हैं: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, श्रम मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, निधि एवं न्याय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार महिला एवं बाल विकास, युवा कार्यक्रम मंत्री और सदस्य योजना आयोग, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, इसके 12 सदस्य होते हैं। इसके अलावा
राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्री और केंद्र शासित सरकारों के उपराज्यपाल या शिक्षा विभाग को देखने वाले मंत्री इसके सदस्य होते। संसद के प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा के 4 सदस्य और राज्यसभा के 2 सदस्य इसके सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य के रूप में सचिव स्कूल एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अध्यक्ष दार्शनिक अनुसंधान, अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा परिषद, अध्यक्ष भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, अध्यक्ष केंद्रीय औषध विज्ञान परिषद और अध्यक्ष वास्तु विज्ञान परिषद के भी होते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, महासचिव भारतीय विश्वविद्यालय संघ, अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अध्यक्ष दूरस्थ शिक्षा परिषद, अध्यक्ष राष्ट्रीय कौशल विकास, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग, अध्यक्ष राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और अध्यक्ष भारतीय अभियंता संस्थान के होते हैं। नायब में सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के और राष्ट्रीय महत्व के कुछ संस्थानों के अध्यक्ष हुआ करते हैं, जिसमें कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय, कुलपति जाधवपुर विश्वविद्यालय, कुलपति पुणे विश्वविद्यालय, कुलपति पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय मदुरई का, निदेशक IIT बम्बई, निदेशक भारतीय विज्ञान अनुसंधान मंत्रालय, निदेशक भारतीय सांख्यिकी संस्थान और कुलपति राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, जिसे न्यूपा कहते हैं, दिल्ली भी इसके सदस्य हैं हुआ करते हैं। नामित सदस्यों में उद्योग जगत के और शिक्षा जगत के में विशेष योग्यता रखने वाले 4 सदस्य, प्रतिष्ठित अकादमिक या टेक्नीशियन या वैज्ञानिक के 6 सदस्य, विशेष क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के रूप में 7 सदस्य और स्कूल शिक्षा के प्रतिनिधित्व में 5 सदस्य, रचनात्मक कला के 2 सदस्य तथा अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में 1 और विभिन्न भाषाओं के जानकार 6 सदस्य होते हैं। मीडिया प्रतिनिधि के रूप में 2 प्रतिनिधि मीडिया के रूप में रखे जाते हैं। इसके अलावा अस्थायी आमंत्रित सदस्यों में सचिव योजना आयोग या नीति आयोग होते हैं, सचिव कृषि अनुसंधान एवं विभाग तथा ICCAR के महानिदेशक, सचिव सांस्कृतिक मंत्रालय, सचिव पर्यावरण एवं कार्य मंत्रालय, सचिव इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सचिव खेल विभाग, सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय, सचिव महिला बाल विकास एवं सचिव युवा कार्य विभाग के होते हैं। कुल 75 सदस्य कैब में इस समय काम कर रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन का दायित्व संभालेंगे। एक अस्थाई समिति है जो केंद्र सरकार को शिक्षा के मामले में अपनी सलाह देती है। साल में 1 मरतबा इसका बैठक होना अनिवार्य है। इसके मुख्य कार्य में है शिक्षा संस्थाओं, शिक्षा आयोगों के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का विवेचना करना तथा उन्हें लागू करने की प्रविधि को सरकार को बताना होता है। समय समय पर शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना होता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मांगी गई कि किसी शैक्षिक समस्या पर अपना विचार प्रस्तुत करना। कैब को यह भी अधिकार है किसी शैक्षिक समस्या को अपने संज्ञान में लेकर उस पर राज्य सरकारों को परामर्श दे सके। किसी भी शैक्षिक समस्या पर राष्ट्रीय नीति की समीक्षा करना, संस्थाओं को और आयोगों की और समितियों की शिक्षा संबंधी रिपोर्टों को लागू करने के लिए कार्य रूप में सरकार को सहयोग देना और सरकार की सहायता करना। ये कैब एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा के मामले में केंद्र सरकार को संपूर्ण सहयोग करती है और ये राजकीय संस्था होने के कारण राज्य की नीतियों का पालन करती है। मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कौन संस्था
पूरे भारत में क्रियान्वित करने का कार्य करेगी। वो कैब है और कैब की कार्यशैली के बारे में मैंने आपको बताया।